नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एंड लॉ एग्जाम्स में। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपसे नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल को, जिसको कि सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया है, और उनके कुछ एक्सेप्शन पर जो कि सेक्शन 27, 28 और 29 में बताए गए हैं। तो अभी तक हमने नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल के 4 एक्सेप्शंस पर चर्चा की। आज हम इसके 5वें एक्सेप्शन पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को स्टार्ट करते हैं। नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल का 5वां एक्सेप्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 30 के क्लास 1 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये कहता है सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, विक्रय के पश्चात गुड्स का पोजेशन अगर सेलर के पास बना रहता है या उन गुड्स के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का पोजेशन सेलर के पास बना रहता है और वो सेलर उन गुड्स को या उसके डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को किसी व्यक्ति को, किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है या डिलीवर कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो थर्ड पर्सन होगा अर्थात सब्सिक्वेंट बायर जो होगा वो उन गुड्स पे एक अच्छा स्वत्व प्राप्त करेगा, बशर्ते ये कि उसने उन गुड्स को गुड फेथ में रिसीव किया हो और प्रीवियस सेल की नोटिस के बिना। तो सेक्शन 30 क्लास 1 के ये इंग्रेडिएंट्स हैं। आइए इनको देखते हैं। पहला एसेंशियल एलिमेंट है गुड्स आर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स इज इन पोजेशन ऑफ द सेलर आफ्टर सेल। वह माल या उस माल के स्वत्व के दस्तावेज या अभिलेख सेलर के पास होने चाहिए सेल के पश्चात। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स है द गुड्स आर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देयर ऑफ इज रिसीव्ड बाय द थर्ड पर्सन टू हुम द ट्रांसफर और डिलीवरी इज सब्सिक्वेंटली मेड। उस व्यक्ति जिसको कि बाद में उन गुड्स को बेचा गया है उसके पास उन गुड्स का या उनके डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का कब्जा उस व्यक्ति को अंतरित होना आवश्यक है। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है द गुड्स आर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देयर ऑफ इज रिसीव्ड इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ प्रीवियस सेल। वो गुड्स या उनका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इस सब्सिक्वेंट बायर ने प्रीवियस सेल की नोटिस के बिना रिसीव किया हो और गुड फेथ में रिसीव किया हो। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सेलर है, उसके पास कोई गुड्स है एक्स, वो ये गुड्स बी नाम के एक बायर को ट्रांसफर करता है, लेकिन उस सेल के बाद भी उन गुड्स का पोजेशन ए के पास ही बना रहता है। अब ए इन्हीं गुड्स को सी को बेच देता है और सी को इस बात की जानकारी नहीं है कि यही सामान पहले बी को बेचा जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में सी को उन गुड्स पर स्वत्व प्राप्त हो जाएगा और नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा। नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल का छठे एक्सेप्शन को इनकॉर्पोरेट किया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 30 के क्लास 2 में। सेक्शन 30 या क्लास 2 उन परिस्थितियों में नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल के एक्सेप्शन को बताता है जबकि सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल है, मतलब जब किसी ऐसे क्रेता द्वारा विक्रय कर दिया जाए जिसने कि विक्रय के पश्चात उन गुड्स का या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स का कब्जा प्राप्त कर लिया है। तो सेक्शन 32 में बताए गए इसेंशियल एलिमेंट्स इस प्रकार हैं जिस पे हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। पहला एसेंशियल एलिमेंट है ए पर्सन हैज बॉट और एग्रीड टू बाय द गुड्स, अर्थात किसी व्यक्ति ने किन्हीं गुड्स को खरीद लिया है या वो खरीदने के लिए रजामंद हुआ है, मतलब उसने या तो खरीद लिया है या खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया है, मतलब या तो सेल हो चुका है या एग्रीमेंट टू सेल। सेकेंड कंडीशन है दैट पर्सन अर्थात बायर that person obtains the possession of the goods or the document of title thereof with the consent of the seller। वह व्यक्ति अर्थात बायर उन गुड्स का पोजेशन सेलर की कंसेंट से ऑब्टेन करता है, अर्थात
वो माल का या उस माल के स्वत्व के दस्तावेजों का या अभिलेखों का कब्जा उस विक्रेता की सम्मति से प्राप्त करता है। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है द बायर आर मर्केंटाइल एजेंट एक्टिंग फॉर हिम delivers or transfer the goods or document of title thereof by way of sale, pledge or other disposition। वो क्रेता या उसके बिहाफ पर काम करने वाला कोई वाणिज्यिक अभिक्रेता उन गुड्स को या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स को, मतलब उस माल को या उस माल के स्वत्व के अभिलेख को विक्रय, गिरवी या अन्य किसी रीति से अंतरित कर देता है। और सब्सिक्वेंट बायर आर प्लेजी एटसेट्रा, वो जो सब्सिक्वेंट बायर है मतलब जिसको वो बाद में बेचता है या गुड्स को प्लेज करता है, उस सब्सिक्वेंट बायर या सब्सिक्वेंट प्लेजी को विल रिसीव ए गुड टाइटल, ये बाद में जिसने उस गुड्स को खरीदा है उसको उन गुड्स पर एक अच्छा स्वत्व प्राप्त होगा यदि he has received the goods or document of title in good faith। उस सब्सिक्वेंट प्लेजी या बायर ने उन गुड्स को या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स को, उस माल को या उसके माल के स्वत्व के अभिलेख को सद्भाव पूर्वक रिसीव किया है, मतलब बिना किसी बेईमानी पूर्ण आशय के रिसीव किया है। एंड he has no notice of the original seller's lien or other right in respect of that goods। और उसको उस ओरिजिनल सेलर के उस गुड्स के रेफरेंस में किसी राइट टू लियन, किसी धारणाधिकार का या अन्य किसी राइट का, उन गुड्स पर अन्य किसी राइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए अपना कोई गुड्स बी को बेचता है और वो गुड्स जो बेचे गए हैं उसका प्राइस फुली पेड नहीं है, मतलब मान लीजिए कि ये जो बायर बी है इसने केवल आधा पैसा ही पे किया है। अब ये बी ए की कंसेंट से उन गुड्स का पोजेशन प्राप्त कर लेता है और उन गुड्स को सी को बेच देता है, और सी जब इन गुड्स को खरीदता है तब सी को ये नहीं पता है कि ये जो बी जो गुड्स उसको बेच रहा है उन गुड्स की पूरी प्राइस ए को नहीं पे की गई है। तो सामान्यतः ऐसी स्थिति में ए जो है उसको उन गुड्स पर लियन का राइट होता, धारणाधिकार का राइट होता, लेकिन जबकि बी के पास उन गुड्स का कब्जा ए की कंसेंट से है और सी को ये नहीं पता है कि इन गुड्स के बारे में कुछ राशि बकाया है, तो ऐसी स्थिति में सी जो है उन गुड्स पर एक अच्छा राइट प्राप्त करेगा और वो उसी प्रकार प्राप्त करेगा जैसे इस गुड्स के रेफरेंस में कोई बकाया राशि उधार ना हो। अर्थात ऐसी स्थिति में ए सी से कुछ भी वसूल कर पाने की स्थिति में नहीं होगा। नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल का 7वां एक्सेप्शन है रीसेल ऑफ गुड्स बाय एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर को हिंदी में असंदत्त विक्रेता कहते हैं। अनपेड सेलर ऐसे सेलर को कहते हैं जिसने गुड्स सेल तो कर दिया है लेकिन बायर द्वारा उसको गुड्स का प्राइस नहीं पे किया गया है। तो अनपेड सेलर पर हम अपने आगे के लेक्चर्स में डिटेल में चर्चा करेंगे। अनपेड सेलर कौन होता है, उसके राइट्स क्या होते हैं। अनपेड सेलर को गुड्स के अगेंस्ट लियन का राइट एक्सरसाइज करने का अधिकार होता है, गुड्स को अभिवहन में रोकने का अधिकार होता है जिसको स्टॉपेज इन ट्रांजिट कहते हैं। तो इन पर हम अपने अगले लेक्चर्स में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी हम देखते हैं नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के एक्सेप्शन के रूप में। तो सेक्शन 54 का क्लास 3 ये बताता है कि अगर कोई अनपेड सेलर है वो उन गुड्स को जिसपे उसने अपना राइट टू लियन एक्सरसाइज किया है या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया है, उसको किसी व्यक्ति को सब्सिक्वेंट बायर को बेच देता है, रीसेल कर देता है, पुनः विक्रय कर देता है, तो वो सब्सिक्वेंट बायर जो होता है उन गुड्स पे ओरिजिनल बायर के अगेंस्ट एक गुड टाइटल रिसीव करता है। मतलब जो
जिसको गुड्स पहली बार बेचा गया था उसके विरुद्ध वो एक अच्छा सूत्र प्राप्त कर लेता है, भले ही उस ओरिजिनल सेलर को इस बात की कोई नोटिस दी गई हो या ना दी गई हो। आइए इसको एक उदाहरण समझते हैं। ए कुछ गुड्स बेचता है बी को, जिसके लिए कि 1000 रुपया पे किया जाना था, लेकिन बी ने वो 1000 रुपया पे नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में ए के पास ये राइट है कि अगर गुड्स बी को डिलीवर नहीं किया है तो वो उन गुड्स को अपने पास तब तक रोक सकता है जब तक कि उसका प्राइस पे न कर दिया जाए। इसको राइट टू लियन ऑफ एन अनपेड सेलर कहते हैं। तो मान लीजिए ए ने बी को गुड्स बेचा और बी ने उन गुड्स का प्राइस नहीं पे किया, तो ऐसी स्थिति में ए उन गुड्स को अपने पास रोक लेता है और वो उन गुड्स को कुछ समय तक वो वेट करता है, लेकिन बी जब पैसा नहीं पे करता है तो उन गुड्स को वो सी को बेच देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सी सब्सिक्वेंट बायर होगा। तो ये सी को जो गुड्स बेचा गया है उस स्थिति में सी उन गुड्स पे एक गुड टाइटल एक्वायर करेगा, एक अच्छा स्वत्व प्राप्त करेगा और इस पे नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होगा और सी की टाइटल एक परफेक्ट टाइटल होगी, इसके अगेंस्ट बी को कोई राइट नहीं होगा। तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट के कुछ एक्सेप्शंस जो बताए गए हैं उन पे हमने चर्चा की। नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट के कुछ एक्सेप्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताए गए हैं, जिन पे हम अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलरली प्राप्त होते रहें। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।